हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। 3 मंथ फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 स्टार्ट हो चुका है 17 मार्च से। तो कहीं अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएंगी। कहीं अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे डेली क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी यहां पर कोई नया वीडियो आपका अपलोड हो तो बिल्कुल आपको यहां पर डिटेल्स मिलते रहे। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आज का जो यहाँ पर सेशन है हमारा लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हमारा यहाँ पर हो चुका है, कहीं वो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख सकते हैं एवरीवन। और आज के सेशन में देखो 3 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सेकंड इज कोडिंग डिकोडिंग एंड थर्ड इज ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है एवरीवन, चलिए तो यहां पर आ जाइए मेरे साथ में, आगे देखते जाइएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा न्यूमेरिक सीरीज? देखो अल्फा न्यूमेरिक मींस यहां पर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए इसका नेम आपको रखा क्या गया है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सबसे पहली चीज है आपको यहां पर अल्फाबेट के सारे पोजीशंस। देखिए अल्फाबेट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना। अल्फाबेट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं A to Z। बट जो मेन इंपॉर्टेंस यहां पर है वो है आपके इनके पोजीशंस की। आपको हर अल्फाबेट का पोजीशन भी पता होना चाहिए कि A का पोजीशन 1 है, B का 2 है, C का 3 है। तो ये तो सारे आपको याद होंगे भी, बट आपको क्या ये याद है कि K का पोजीशन आपके पास क्या होता है, 11 होता है। I का पोजीशन हमारे पास 9 होता है, R का पोजीशन 18 होता है, U का पोजीशन 21 होता है। तो ये सारे पोजीशंस भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए एवरीवन। कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आपसे फिर यहाँ पर बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और डेली बेसिस में इसको रीड कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर 15-20 डेज में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट डे आप इसे याद कर भी ले, बट कुछ कंफ्यूजन हो सकता है सेकंड डे में कि आपने टी का 20 याद किया था कि एस का 19 याद किया था। कोई लॉजिक लगा के भी देखो आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है T20, तो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, T20 मैचेस होते हैं। तो यहां से देखो मुझे याद हो गया कि टी का पोजीशन क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, या फिर देखो एक आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले 5 के मल्टीपल में याद कर ले कि हमने यहां पर याद कर लिया कि ई का पोजीशन हमारे पास 5 है। ठीक है, ई का 5 है तो जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का हमारे पास कितना है, 25 है। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर देखिएगा हम 5 के मल्टीपल में कहीं ऐसे याद कर लें, E5 J10 O15 T20 Y25। ठीक है, तो आपको देखो कहीं 5 के मल्टीपल में याद होगा तो आसपास के जो लेटर्स है उनके पोजीशन भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से आपको याद होंगे तो क्वेश्चंस भी फटाफट से आपसे यहां पर बनने लग जाएंगे। अब आगे देखिएगा एवरीवन, यहां पर देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 के मल्टीपल्स में आप याद कर सकते हैं। 5 के मल्टीपल्स में हो जाए तो 3 के मल्टीपल्स में भी याद कर लीजिएगा। देखो फायदा यहां पर क्या है, कहीं आपको याद हो गया कि जे का पोजीशन 10 होता है तो आपको साथ साथ में आई का पोजीशन 9 एंड के का पोजीशन 11 ये भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए आपको देखो पहले 5 के मल्टीपल्स में सारे याद करने हैं, देन 3 के मल्टीपल में सारे आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है एवरीवन, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। तो बढ़िया से यहां पर देखिएगा एवरीवन, देखो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर क्वेश्चन रखे हैं कि आपको जो यहां पर मिसिंग अल्फाबेट दिख रहा है, जो लास्ट में आपको मिसिंग अल्फाबेट दिख रहा है वो आपको यहां पर फिल करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, FGHIJ, तो जे के बाद में आपका नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एवरीवन, बहुत आसानी से हमने बना लिया। FGHIJ देन के। देन सेकंड हमारे पास कौन सा है, देखिए यहां पर सीरीज CEGIK। अब देखो सीरीज आपको नहीं समझ में आती है तो सिंपल आपको ये काम करना है, सारे अल्फाबेट के पोजीशंस यहां पर आपको लिख देना है। तो सी का पोजीशन देखिए 3 होगा, ई का 5 है, जी इज 7, आई का इज 9 एंड के का 11।
अब यहां देखिए एवरीवन क्या पैटर्न दिख रहा है, 3 से 5 कैसे आएगा, +2, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9 एंड 9 + 2 is 11। मतलब यहां पर पैटर्न आपका क्या दिख रहा है, +2 +2 +2 +2 +2, तो 11 + 2 करोगे कितना आएगा, 13। सो आंसर विल बी M। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा M। अब सेकंड भी हो गया, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए एवरीवन, Z is 26, Y is 25, X is 24, W is 23 and V is 22। तो ये तो रिवर्स ऑर्डर में आपको दिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है मींस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, 21, दैट इज U। ठीक है एवरीवन, कुछ इस तरीके से देखो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है, एक बार यहां पर पैटर्न देखिए। पैटर्न डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो मैंने क्या बोला, अल्फाबेट के पोजीशंस आपको लिखने हैं। सो P is 16, M is 13, J is 10, G is 7, D is 4। तो पैटर्न देखिए, पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, 16 minus 3 is 13, 13 minus 3 is 10, 10 minus 3 is 7 एंड 7 minus 3 is 4, 4 minus 3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, दैट इज A। डन एवरीवन। तो बिल्कुल देखो बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया ताकि एकदम बेसिक चीजें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते भी आपको अल्फाबेट के पोजीशंस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तो ये भी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। डी का पोजीशन आपके पास देखो 4 है, E is 5, G is 7, J is 10 and N is 14। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर देखिए पैटर्न अब आपको यहां क्या दिख रहा है, 4 + 1 5 होगा, 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10 and 10 + 4 is 14। तो पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, +1 +2 +3 +4। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर +5, 14 + 5 is 19 एंड 19 पोजीशन किसका होता है, S का। सो करेक्ट आंसर विल बी S। सो आई होप यहां तक देखो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे मैंने यहां पर मिसिंग अल्फाबेट जो है वो फाइंड आउट किए हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एवरीवन। देखिएगा मैं कंप्लीट आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, पहले एक बार आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, देन मैं फटाफट से आपके लिए यहां सॉल्व कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, चेक कीजिए सभी लोग फटाफट से देखिएगा। कंप्लीट कर लीजिए एवरीवन। वेल आई थिंक 2 मिनट आपको नहीं लगेंगे, 1 मिनट में भी आप पूरे 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट पूरा बना सकते हैं। यस, डन एवरीवन। चलिए चेक करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए टी का पोजीशन हमारे पास 20 है, y is 25, c is 3, f is 6 एंड h is 8। ऐसा आपको दिख रहा है। अब पैटर्न देखिए आपको क्या मिल रहा है, 20 से 25 कैसे आएगा, +5 करने पे आ जाएगा। एंड y से 3 कैसे आएगा, y से c मुझे लेकर आना है। तो एवरीवन ऐसा बोल सकता हूं क्या कि y के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा z, नेक्स्ट y के z के बाद क्या आ जाएगा, a, देन b, देन c, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या। सो 25 से 3 कैसे आएगा आपका, +4 करने पे आ जाएगा। सो +5 देन +4 देन नेक्स्ट इज +3 एंड नेक्स्ट इज +2। नेक्स्ट आपको यहां करना होगा +1। तो 8 + 1 इज 9, 9 पोजीशन किसका होता है, i का। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका i। ठीक है एवरीवन, डन। अब इसी तरीके से सेम हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो डी का पोजीशन 4 है, z is 26, e is 5, x का हमारे पास 24, f का 6 एंड v का हमारे पास में है 22। ठीक है एवरीवन, अब यहां पर पैटर्न देखो क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखो 2 सीरीज आपको यहां पर बनते हुए मिल रही है क्या, 4 5 6। सो नेक्स्ट विल बी
7, नेक्स्ट विल बी 7, 7 मींस यहां पर f के बाद आपका क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, f के बाद आपका क्या आएगा, g आ जाएगा। ठीक है, तो 26, 24, 22, 22 के बाद यहां पर क्या आएगा, 20 आ जाएगा, बट ये तो मुझे फाइंड आउट करना नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्या है, यहां पर g है। ठीक है एवरीवन, चलो 8 भी फटाफट से ऐसे चेक करके बनाते हैं। 8 में देखो यहां पर i का 9 है, j का 10 पोजीशन है, h का यहां पर 8 हमारे पास में है, k का 11 है एंड g का हमारे पास में यहां क्या है, 7 है। तो यहां पर भी दो सीरीज आपको देखने के लिए मिल रही है क्या एवरीवन, दो सीरीज यहां भी मिल रही है आपको, 9, 8, 7, 7 के बाद यहां नेक्स्ट क्या आएगा, फिर 6। ठीक है, 10, 11, 11 के बाद क्या आएगा, 12, 12 मींस यहां पर आपका जो लेटर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। ठीक है एवरीवन, सो करेक्ट आंसर विल बी एल। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी एल, ऐसा कुछ आपका आ जाएगा। चलो 9th बनाते हैं एवरीवन फटाफट से। 9th यहां पर देखिए, 9th में देखो एफ फर्स्ट एलिमेंट एक बार देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट देखिए, एफ इज 6, जी इज 7, एच इज 8 एंड आई इज 9, जे इज 10, ऐसा आपको मिल रहा है ना। तो 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट विल बी 11, 11 मींस के आपका आ जाएगा। अब ये हमने फर्स्ट लेटर देखा, अब सेकंड लेटर भी देख लेते हैं एवरीवन। A1, B2, C3, D4, E5 and F is 6, so correct answer will be KF, है ना, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका KF। सेम आपको देखो 10th भी ऐसे ही चेक करना है, 10th भी देखिए एवरीवन, W is 23, T is 20, Q 17, N 14, K is 11, so 23 minus 3 is 20, 20 minus 3 is 17, 17 minus 3 is 14 and 14 minus 3 is 11, 11 minus 3 आपको करना पड़ेगा यहां पर एवरीवन, तो क्या आ जाएगा 8, 8 मींस क्या आ गया आपका H आ गया। अब सेकंड लेटर देखते जाइए, सेकंड लेटर हम यहां पर देखें तो H is 8, J is 10, L is 12 and N is 14। ठीक है, तो यहां पर देखिए एवरीवन 8, 10, 12, 14, 14 से नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहां 16, देन आफ्टर 16 इट इज 18, 18 मींस R, सो करेक्ट आंसर विल बी HR। सो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी एवरीवन। हमने 10 क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम यहां पर आगे देखने वाले हैं। सो एवरीवन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एवरीवन, चेक कीजिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल पैटर्न से हमने यहां पे स्टार्ट किया है एवरीवन, सिंपल पैटर्न से स्टार्ट किया है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है, क्या आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है, फटाफट से सॉल्व कीजिए एवरीवन। चलिए डन एवरीवन। इफ आपको पसंद यहां पर समझ में नहीं आता है ना, तो आपको क्या करना है एवरीवन, ये सारे अल्फाबेट के पोजीशंस यहां पर मेंशन कर दीजिए। A is 1, B is 2, D is 4 and D is 7। ठीक है, सो 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4 and 4 plus 3 is 7। सो पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, +1 +2 +3, नेक्स्ट आप यहां क्या करेंगे, +4 करेंगे एवरीवन। सो 7 plus 4 is 11 एंड 11 पोजीशन किसका होता है, K का। सो करेक्ट आंसर विल बी K, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड चेक करते हैं एवरीवन। A is 1, C is 3, F is 6, H is 8, M is 13। सो पैटर्न चेक कीजिए, 1 से 3 कैसे आएगा, 1 से 3 आपका आएगा +2 करने पे, 3 से 6 कैसे आएगा +3 करने पे, 6 से 2 कैसे आएगा +2 करने पे। सो आपको पैटर्न यहां पर क्या दिख रहा है एवरीवन, +2 +3 +2 फिर हो गया। सो मींस आपका पैटर्न यहां पर क्या होगा, +2 +3 देन +2 +3 देन +2 +3, ये पैटर्न आपका बनने वाला है। सो 8 + 3 करेंगे तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर भी आपका आंसर आ जाएगा एवरीवन K, दैट इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है, देख लीजिए एवरीवन, दोनों में करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चंस में आपका आंसर आ जाएगा K।
ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड चेक कीजिए एवरीवन, पैटर्न यहां पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पैटर्न आपको किस तरीके से दिख रहा है, फटाफट से चेक कर लीजिए, बना लीजिए। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है। रिवर्स कुछ देखो यहां पर पैटर्न आपको दिख रहा है एवरीवन, है ना, रिवर्स कुछ पैटर्न आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। Y का देखो 25 है, W 23, US 21, SS 19, QS 17। अब यहां पर देखिए पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, 25 माइनस 2 इज 23, 23 माइनस 2 इज 21, 21 माइनस 2 इज 19, 19 माइनस 2 इज 17 एंड 17 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा यहां पर O, है ना। 17 माइनस 2 15, 15 मींस क्या होगा, O होगा ना एवरीवन, एंड 15 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, M आ जाएगा आपका। सो करेक्ट आंसर विल बी OM। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी OM। नेक्स्ट देखिए एवरीवन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो पैटर्न यहां पर चेक करते हैं, Z is 26, U is 21, Q is 17 एंड L is 12। ऐसा कुछ पैटर्न आपको यहां पर देखो दिख रहा है। सो 26 से 21 कैसे आएगा, -5 करने पे आ जाएगा एवरीवन। 21 से 17 कैसे आएगा, -4 करने पे आ जाएगा। तो आपको यहां पर पैटर्न क्या दिख रहा है, -5 देन -4। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, -3 एंड -2। सो 17 माइनस 3 is 14 एंड 14 माइनस 2 is 12। सो करेक्ट आंसर 14, 14 मींस क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर एवरीवन N। आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। डन एवरीवन, देखो थर्ड और फोर्थ भी हमने बहुत अच्छे से यहां पर कंप्लीट बना लिया है। ठीक है एवरीवन, आई होप थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन। अब ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, चेक कीजिए एवरीवन, एंड जो भी आपका आंसर यहां पर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यस एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5, UOI क्वेश्चन मार्क देन ए आपको दिख रहा है। ये तो वॉवेल्स मुझे दिख रहे हैं एवरीवन, ये तो मुझे वॉवेल्स दिख रहे हैं ना। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं आपके पास में, A E I O U। ये वॉवेल्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, तो यहां क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा ना एवरीवन। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन ई। सेकंड आप देखिए, सेकंड आपको पैटर्न यहां पर कैसे मिल रहा है। सेकंड तो देखो मुझे दो यहां पर सीरीज बनते दिख रहे हैं। अब दो सीरीज कैसे मिल रहे हैं एवरीवन, ए देन बी देन सी देन आफ्टर टू टर्म्स इट विल बी डी। ओके, देन नेक्स्ट पैटर्न आपको क्या मिल रहा है, जेड एक्स देन वी टी देन आर, आर के बाद आपको क्या मिल जाएगा एवरीवन, पी मिल जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी पी डी। कौन सा ऑप्शन है यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर हमारे पास यहां पर आ जाएगा ए ऑप्शन पी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आ जाइए, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए एवरीवन, 7 चेक करते हैं। अब यहां पर पैटर्न आपको देखो क्या पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, 30 सेकेंड्स में कंप्लीट आपको चेक करना है सारी चीजें। यस एवरीवन, चेक कर लीजिए सभी लोग। यस एवरीवन, अब थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न ये समझिएगा। 3-3 लेटर्स का देखो यहां पर पेयर आपका ऐसा बना दिया गया। तो बी से देखो डी आपका कैसे आने वाला है एवरीवन, बी से डी, 2 से 4, 2 से 4 कैसे आएगा आपका +2, देन 4 से आपका +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, सो b + 2 इज d एंड d + 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो यहां पर मिडिल एलिमेंट आपको क्या मिल गया, e मिल गया।
आपको देखो सेकेंड जो 3 लेटर्स है यहां पर भी वही करना है। एफ में आ जाएगा आपका 6, एच में आ जाएगा आपका 8 एंड 8 के बाद यहां पर देखो यहां पर +1 करना पड़ेगा तो बीच में आ जाएगा आपका 9। 9 मींस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलो नेक्स्ट यहां पर देखिए एवरीवन, जे में आपका यहां पर 10 है। 10 के बाद देखो 2 ऐड करेंगे तो यहां आएगा 12। 12 के बाद देखो नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर क्या है आपका 13। तो 13 मींस यहां पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन आई एंड एम। ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छे से हो गया एवरीवन। आगे आ जाइए, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एवरीवन, यहां पर भी आपको दो सीरीज देखने के लिए मिल रही है ना। दो सीरीज कैसे दिख रहा है फटाफट से चेक कीजिए। z is 26, then y 25, x is 24। ठीक है, देन यहां पर देखिएगा u का आपको क्या मिल रहा है 21, t का 20, s का 19। ठीक है, ये भी आपका हो गया। देन नेक्स्ट देखो p 16, o 15, n 14। ठीक है, ऐसा बन गया। देन k का हो गया आपका 11। 11 के बाद में आपका देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 11 से एक कम करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 से एक कम करेंगे तो 9 आ जाएगा। सो k के बाद में आपका क्या आने वाला है, j, एंड j के बाद आपका क्या आ जाएगा, i। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, j एंड i। डन एवरीवन, ये समझ में आ गया आपको सारी चीजें, यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। चलो अब 8 के बाद आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, फटाफट से चेक कीजिए आप लोग। कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, चेक कीजिए एवरीवन। देख लीजिए पैटर्न आपको क्या दिख रहा है। यस, चलिए देखिए एवरीवन, आपको फर्स्ट लेटर में देखो पेयर क्या दिख रहा है, ए इज 1, सी इज 3, एफ इज 6, है ना। तो 1 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 + 3 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। देखो +2 + 3 दिख रहा है, तो नेक्स्ट आप यहां पर क्या करोगे, +4 करोगे ना। सो 6 + 4 आपका क्या होगा यहाँ पर 10। 10 पोजीशन किसका होता है, जे का। आप ऑप्शंस में देखिए, जे तो आपको सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर यहां आ जाएगा आपका जे, क्यू। अब आपको यह भी देखने के लिए मिल सकता है कि ए जो है वो जेड के साथ में लिखा है, ए इज फर्स्ट एंड जेड इज लास्ट। ठीक है, ए फर्स्ट लेटर हो गया, जेड आपका लास्ट हो गया, तभी देखो ए और जेड का पेयर आपका बना है। मींस ऑपोजिट लेटर के पेयर्स यहां पर साथ में आपके लिखे हुए हैं। देन सी एक्स दिख रहा है, सी थर्ड है, एक्स आपका थर्ड लास्ट है ना। एफ आपका सिक्स्थ है, देन लास्ट से देखेंगे तो यू आपका सिक्स्थ है। ठीक है एवरीवन, तो इसी तरीके से करेक्ट आंसर आपका यहां जो आएगा वो क्या आएगा, जे एंड क्यू आ जाएगा। देन 12th देखिए एवरीवन, 12th में यहां पर हम चेक करते हैं, आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, बी इज 2, सी इज 3, एच इज 8 एंड एल इज 12। अब यहां पर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न आपको क्या मिल रहा है। सो 2 + 1 is 3 and 8 + 4 is 14। सो +1 +2 +3 ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा ना। तो 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5। 5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ई आपका यहां पर देखो पहला एलिमेंट आ रहा है ना, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ रहा है, ई आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट का तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड लेटर में भी देखो आपको पैटर्न क्या दिख रहा है एवरीवन, एफ इज 6, एच इज 8, ओ इज 15 एंड टी इज 20। अब पैटर्न यहां पर देखिए समझ में क्या बनेगा, 6 + 2 is 8, अब 15 + 5 is 20। अब क्या कर सकते हैं बीच में, यहां +2 दिख रहा है, लास्ट में +5 दिख रहा है।
तो क्या कर सकते हैं एवरीवन, +3 एंड +4 कर सकते हैं ना, +3 एंड +4, तो 8 + 3 आपका कितना होगा k। सो करेक्ट आंसर विल बी ई के। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, सो डन, करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन ई के। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इसके बाद में हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13। आगे आ जाइए फटाफट से, यहां पर 13 बनाते हैं एवरीवन। नेक्स्ट यहां पर फटाफट से चेक कर लीजिए एवरीवन। देख लीजिए यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है एवरीवन। देखिए पैटर्न आपको क्या मिल रहा है यहां पर एवरीवन, O is 15, P is 16, Q is 17 and R is 18. So next will be S 19. ऐसा कुछ पैटर्न आपका बनेगा एवरीवन, 15, 16, 17, 18, 19। देन देखो सेकेंड लेटर देखें तो क्या दिख रहा है, T का 20, U 21, V 22, W 23 एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहां पर X 24। ऐसा कुछ बनने वाला है एवरीवन। देन नेक्स्ट देखो E is 5, F is 6, G is 7, H is 8, the next will be I 9. So correct answer will be S, X and I, which is D option, है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद में हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में भी देखिए यहां पर पैटर्न आपको क्या दिख रहा है एवरीवन, सारे अल्फाबेट की पोजीशन फटाफट से पहले मैं लिख देता हूं। E is 5, G is 7 and I is 9। फर्स्ट लेटर मैंने देखा तो पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 2 is 11, 11 means K आ जाएगा। Then A is 1, C is 3 and E is 5। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 will be 7, 7 means G। तो K के बाद आपका क्या आएगा, G आ जाएगा। अब थर्ड लेटर देखिए एवरीवन, C is 3, E is 5 and G is 7। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 is 9, 9 means I। So correct answer will be KGI, थर्ड ऑप्शन। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका KGI, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहां पर आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं एवरीवन। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से, देख लीजिए एवरीवन। फर्स्ट लेटर का पैटर्न देखिए, देन सेकंड देखिए, देन थर्ड देखिए, तो फिर तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो ही जाएगा। चेक कर लीजिए एवरीवन। ए का देखिए यहां पर आपको पोजीशन दिख रहा है 1, B is 2 एंड D is 4, देन K is 11। ऐसा कुछ पैटर्न आपके पास में है। सो 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, देन 2 के बाद आपको यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 के बाद 3 ऐड कर सकते हैं, 4 + 3 is 7 and 7 + 4 is 11। सो 7 आपका पोजीशन किसका होगा, G का। सो करेक्ट आंसर यहां पर G से स्टार्ट होने वाला है। अब सेकेंड लेटर आप यहां पर देखिए एवरीवन, Y is 25, V 22, 25 - 3 is 22, देन 22 के बाद में है आपका R 22, R means 18, तो 22 - 4 is 18 एंड 18 के बाद में आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको लिखकर भी दिखाता हूं, Y is 25, V is 22, R is 18, G is 7। So 25 - 3 22, 22 - 4 18, so next will be -5 and -6। So 18 - 5 will be 13, 13 means M, M आपका देखो नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर आ जाएगा। देन M से आप यहां पर 6 माइनस करेंगे, 13 - 6 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर देखो GM जो है वो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है ना। सो करेक्ट विल बी GMJ, बी ऑप्शन।
ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा बी ऑप्शन जी एम जे। अब नेक्स्ट यहां पर आते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर चेक कीजिए एवरीवन। क्या दिख रहा है आपको? ए बी, देन सी का गैप है, देन नेक्स्ट लिखा है डी ई एफ, एफ के बाद देखो एफ के बाद जी का गैप है, फिर क्या लिखा है एच आई जे के, है ना। के बाद देखो फिर क्या होगा, एल का गैप होगा, एल के बाद फिर यहां पर क्या लिखेंगे वो एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद देखो आर का गैप होगा, आर के बाद फिर क्या आ जाएगा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन एम एन ओ पी क्यू। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन एम एन ओ पी क्यू। चलिए सो आई होप यहां तक सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, बनाते हैं एवरीवन क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट यहां पर 13 सॉल्व कीजिए एवरीवन। अब 13 यहां पर देखिए अल्फाबेट के साथ साथ में आपको कुछ यहां नंबर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सो चेक कीजिए एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है एवरीवन। फर्स्ट नंबर चेक कीजिए, देन फर्स्ट नंबर के बाद में यहां पर सेकंड जो लेटर्स लिखे हैं वो चेक कीजिएगा। देन पूरा पैटर्न आपको यहां समझना है कि पूरा पैटर्न जो यहां पर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर्स यहां पर आप देखें तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है एवरीवन। 6 + 2 is 8, 8 + 3 is 11, then 11 + 4 is 15, so 15 + 5 will be 20, so next element will start from 20, 20 से स्टार्ट होने वाला है। आप अल्फाबेट्स में देखें तो आपको क्या दिख रहा है, C is 3, F is 6, J is 10 and O is 15। 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, the next will be 15 + 6 is 15 + 6 is 21 and 21 पोजीशन किसका होता है एवरीवन, यू का, तो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा यू। अब थर्ड के नंबर में देखो एवरीवन, तो पैटर्न यहां पर क्या दिख रहा है देखो, 7 + 3 is 10, 10 + 4 is 14 and 14 + 5 is 19। 3 + 4 + 5, so next will be +6, +6 means 19 + 6 is 25, so 20u25 ऐसा आपका देखो बहुत बढ़िया से आंसर यहां आ जाएगा। सो जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन में 13 चेक किया है, सेम आपको क्वेश्चन में 14 भी ऐसे ही बनाना है एवरीवन। चेक करते मेरे साथ, यहां देखते जाइएगा। P 16, R is 18, T is 20 and V is 22, so 16 18 20 22, next will be X 24। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा X 24। नंबर्स में हम देखें तो यहां 3 + 2 5, 5 + 3 is 8, 8 + 4 is 12 and 12 + 5 आपको करना पड़ेगा, 12 + 5 is 17, सो X 17 आपका आंसर यहां पर देखो O आएगा। ये तो मुझे दिख ही रहा है, एक ही ऑप्शन है वो भी डी ऑप्शन। ठीक है, बट फिर भी मैं पैटर्न एक बार चेक कर लेता हूं। यहां पर देखिए C का पोजीशन आपके पास 3 है, F का 6 है, I का 9 है, L का 12 है, तो आपको देखो 3 के मल्टीपल सारे दिख रहे हैं ना, 3 6, ठीक है, 3 6 9 12, 12 के बाद क्या आएगा 15, 15 मींस O, सो करेक्ट आंसर है X 17 O, डी ऑप्शन। डन। चलिए यहां तक सबका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा एवरीवन। आगे चलते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, चेक कीजिए एक बार फटाफट से देखिए। यहां पर देखो या तो सिमिलर पेयर्स बन सकते हैं या फिर डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं, या आपको ऑप्शंस में रखकर देखना पड़ेगा कि कैसे आपका पेयर बन रहा है। अब आपको तो यहां पर देखो ए बी दिख रहा है, तो पैटर्न यहां पर कैसे बन सकता है चेक कीजिए। या तो देखो पैटर्न आपको यहां पर होमोजेनस बन सकता है या तो हेटेरोजेनस बन सकता है। अब होमोजेनस मतलब क्या, जैसे ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ए बी बन रहा है, ये क्या हो गया होमोजेनस, मतलब सारे जो है पेयर्स यहां पर सेम दिख रहे हैं। या फिर ऐसा हो गया ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी, तो ये सारे क्या होंगे आपके होमोजेनस पेयर हो जाएंगे। और हेटेरोजेनस कैसा होता है कि पेयर्स चेंज होते जा रहे हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि ए बी लिखा है फिर ए डबल बी लिखा है
फिर ए ट्रिपल बी लिखा है ना, ऐसा भी पेयर आपका बन सकता है। तो आप यहां पर देखिए एवरेन की फर्स्ट यहां पर ऑप्शंस में देखें तो आप देखो सारे ऑप्शन में जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में पहला एलिमेंट ए है, सेकंड में भी ए है, थर्ड में भी ए है, फोर्थ में भी ए है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर पहला एलिमेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ये तो मेरे पास कंफर्म है क्योंकि सारे ऑप्शंस में आपको ए ही दिख रहा है ना। तो आपको देखो ए भी मिल गया पहला, बट सेकंड भी ए भी बन रहा है क्या, सेकंड तो ए भी नहीं बनेगा। देखो ए बी तो बन गया बट सेकंड फिर से ए बी बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि देखो ए बी बन भी जाएगा तो फिर यहां पर बी आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं ए बी के बाद ए डबल भी बन सकता है। ठीक है, फिर क्या बन सकता है, ए बी, फिर देखो यहां पर एक गैप है, फिर बी दिख रहा है, मतलब ए ट्रिपल भी बन सकता है, फिर ए 4 टाइम्स बी बन सकता है, ऐसा बन सकता है ना। तो पैटर्न देखो यहां पर हमने देखा और बहुत बढ़िया से पैटर्न आपका यहां पर बन गया। सो आंसर कौन सा आएगा आपका, ए और 3 बी मैंने यहां पर प्लेस किए ना। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन ए ट्रिपल बी। डन एवरीवन, समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं आप सभी को। बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। यस, चलिए 16 बनाइए एवरीवन, चेक कीजिए। चेक कीजिए एवरीवन 16 यहां पर। अब यहां पर देखो ए बी सी तीनों एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 3 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको फिर चीजें यहां पर बहुत अच्छे से चेक करनी होंगी। चेक कर लीजिए एवरीवन। देखो एक मुझे यहां पर पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, ए बी सी तीनों यहां पर यूज हो रहे हैं। तो यहां पर देखो 2 ए आ गए, फिर एक बी आ गया, फिर यहां तो मुझे सी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट तो फिर आपको ए आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सी रख देता हूं। ऐसा कुछ मेरा बना है, यहां पर क्या बना, डबल ए बी सी बना। फिर यहां पर देखो ए बी दिख रहा है, फिर गैप, फिर सी दिख रहा है। मतलब यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो या तो बी आ सकता है या तो सी आ सकता है। तो ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो ए दिख रहा है, तो ए तो आएगा नहीं। सेकंड थर्ड फोर्थ में बी दिख रहा है, मतलब यहां आ जाएगा बी। तो पेयर कैसे बन गया एवरीवन, डबल ए बी सी, फिर क्या है ए डबल बी सी, ऐसा आपको देखो दिख रहा है यहां पर, है ना, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी। देन नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो ए बी डबल सी। देखो ये पैटर्न बहुत अच्छे से बनते दिख रहा है मुझे एवरीवन। पहला क्या बना, देखो डबल ए बी सी, फिर हुआ ए डबल बी सी। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका ए बी डबल सी, मतलब पहले डबल ए लिया, फिर डबल बी लिया, फिर डबल सी लिया। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में फिर डबल ए आ जाएगा। तो यहां डबल ए बी सी फिर हो गया, फिर ए के बाद फिर डबल बी होगा, ऐसा बनेगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर मेरा कौन सा बन रहा है, सी बी ए बी। सी बी ए बी मतलब थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहां पर बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर अब आपसे क्या पूछा है, which of the following is the 9th to the left of the 21st from the left end of the above arrangement। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहां पर ये बताना है कि ऊपर जो सीरीज आपको दिख रही है, ऊपर सीरीज में लेफ्ट से जो 21 एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट में जो 9th एलिमेंट है वो क्या होने वाला है। तो आपको क्या करना है एवरीवन, आपको लेफ्ट कॉर्नर से 21 काउंट करना है और जो 21 एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट में आपको जाना है 9। मतलब आप देखो लेफ्ट कॉर्नर से पहले 21 आओगे, फिर 21 से वापस 9 जाओगे, तो आप डायरेक्टली क्या 21 माइनस 9 लेफ्ट से 12th एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते क्या, लेफ्ट से 12th एलिमेंट काउंट कर सकते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं एवरीवन, डायरेक्टली लेफ्ट कॉर्नर से 12th काउंट कर लीजिए। क्यों 12th काउंट करना है, समझ में आया ना, क्योंकि आप लेफ्ट कॉर्नर से 21 में जाएंगे, 21 से फिर लेफ्ट में वापस 9 पे आएंगे, है ना, 21 से वापस यहाँ पे 9 पे आएंगे। सो 21 माइनस 9 कर दीजिए, सिर्फ 12 आपको काउंट करना होगा। तो काउंट करते हैं एवरीवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12th नंबर पे क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज। सो फर्स्ट का 17 का क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर जो है वो क्या आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ ऑप्शन परसेंटेज। ठीक है एवरीवन, डन हो गया बहुत बढ़िया से 17 का आंसर फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
यस एवरन 18 यहां पर चेक कीजिए, रीड कीजिए, बनाइए एक बार। क्या बोला गया एवरन यहां पर आपको? इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट से आपको क्या करना है, 11th एलिमेंट काउंट करना है और यहां पे सिंबल्स को काउंट नहीं करना है। तो देखिए काउंट करते हैं एवरीवन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11th पे आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन। ठीक है एवरीवन, तो सिंबल्स आपको यहां पर काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंबल काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली राइट कॉर्नर से क्या था, 11th एलिमेंट काउंट करना था। चलो आगे आ जाओ, बनाओ यहां पर एवरीवन क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 बनाइए एवरीवन, 19 चेक कीजिए। नाइनटीन चेक कर लीजिए, यहां पर देखो क्वेश्चन सेम वैसे ही कुछ मुझे दिख रहा है एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मींस लेफ्ट हैंड से आपको 17 काउंट करना है, लेफ्ट हैंड से 17 काउंट करना है, और 17 के लेफ्ट में आपको क्या काउंट करना है, 8 काउंट करना है एवरीवन। तो 17 माइनस 8 कर सकते हैं कि डायरेक्टली 17 माइनस 8 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 9। सो नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्टली काउंट कर लीजिए एवरीवन। तो लेफ्ट से 9 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ पे आपका क्या आ जाएगा, एम। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन एम। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 20, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बार रीड कीजिए आप लोग, फिर बनाते हैं एवरीवन। एक बार रीड कर लीजिए आप सभी लोग, देन आगे इसके बाद हम चेक करते हैं। क्या बोला गया एवरीवन आपको यहां पर, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement and so form a group, which is the one that does not belong to that group। मींस 5 ऑप्शन में से 4 सिमिलर हैं, एक जो डिफरेंट है वो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर डिफरेंट है। तो बिल्कुल चेक करते हैं एवरीवन, देखो फिफ्थ क्या लिखा है, B25। तो यहां पर देखो B25 कहां दिख रहा है आपको एवरीवन, चेक कर लीजिए, देखो ये दिख रहा है B25, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट यहां पर है ना। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, क्या क्या लिखा है, E9J, E9J देखिए E9J, फिर क्या है Z1U, Z1U, देन HW4, HW4, और क्या है YPF, YPF। अब डिफरेंट कौन सा दिख रहा है एवरीवन, डिफरेंट तो मुझे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है HW4, बाकी जो है सिमिलर देखो लिखे हुए हैं, बाकी सब तो सिमिलर लिखे हुए हैं, थर्ड ऑप्शन आपको डिफरेंट दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन HW4। ठीक है, चलो आगे आ जाइए, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, एक बार रीड कीजिए आप सभी लोग, एक बार रीड कीजिए फिर आगे बनाते हैं। एक बार रीड कर लीजिए फ्रेंड, फिर आगे बनाते हैं हम सभी लोग यहां पर। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर ऐसे कॉन्सोनेंट्स देखने हैं ना। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे पेयर देखने हैं, ऐसे कॉन्सोनेंट देखना है जिसके पहले जस्ट नंबर आता है, कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। तो आप डायरेक्टली क्या चेक कर सकते हैं कि नंबर के बाद में 2 कॉन्सोनेंट आपके आने चाहिए। ठीक है एवरीवन, नंबर के बाद में 2 कॉन्सोनेंट्स आपके यहां पर आने चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, नंबर के बाद में 2 कॉन्सोनेंट, यहां पर 5 है बट बी आई तो वॉवेल हो गया। तो एक तो मुझे यहां पर देखो 2mg देखने के लिए मिल रहा है ना। देन 9 के बाद तो नहीं है, 7 के बाद तो नहीं है, 1W
3H, 4FY देखो मिल रहा है मुझे, 4FY, देन 6TG भी आपको मिल रहा है। कितने मिल गए? 3 मिल गए। और देख लेते हैं, और तो भी नहीं बन रहा है एवरीवन, और कोई पेयर तो नहीं बन रहा है, यहां पर चेक कर लेते हैं। यहां मुझे और तो ऐसे कोई नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नंबर के बाद में 2 कॉन्सोनेंट तो नहीं, 5 के बाद BI है, 2 के बाद MJ है, 9 के बाद 7, 7 के बाद UZ, 1 के बाद W, 3 के बाद H4, 4 के बाद FY, 8 के बाद P6, 6 के बाद TG। तो 3 ही बन रहा है एवरीवन, 3 ही बन रहे हैं। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछा है आपसे? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। मतलब ऐसे नंबर देखने जिनके नंबर के पहले क्या आना चाहिए? सिंबल आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। ऐसा देखो यहां पर कुछ आपका बनना चाहिए। नंबर के जस्ट पहले सिंबल है और नंबर के बाद में क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो चेक करते जाइए क्या बन रहा है। एक तो देखो पहला मुझे यहां पर दिख रहा है %4t, %4t मुझे देखने के लिए मिल रहा है। देन यहां पर देखो सिंबल के बाद नंबर एवरीवन, सिंबल के बाद नंबर, और कहीं मिल रहा है क्या? हैश के बाद नंबर नहीं है, स्टार के बाद नंबर नहीं है, डॉलर के बाद नंबर नहीं है, और यहां पर @ के बाद भी नहीं है। तो और कुछ तो मुझे मिल ही नहीं रहा है एवरीवन। और तो यहां पर कोई भी सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहे हैं ना। सो करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 1। चलो ये भी हो गया। अब आगे आ जाइए एवरीवन। अब चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। अभी देखो हमने यहां पर पहला टॉपिक कवर कर लिया, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइएगा। यस एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोडिंग एंड डिकोडिंग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीसैट। क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा कोडिंग डिकोडिंग से देखने के लिए मिलेंगे यूपीएससी सीसैट के पेपर में। तो देखो टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक के नेम से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से ही समझना स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। देखो कहीं मैं कोडिंग का मीनिंग आपसे पूछ लूं तो सिंपल वर्ड्स में मैं क्या बोल सकता हूं? कोडिंग मीन्स चेंजिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर्म। एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना, उसे हम क्या बोलेंगे? कोडिंग। एंड डिकोडिंग क्या होगा? कोडिंग का रिवर्स प्रोसेस, जो लैंग्वेज में आपने चेंज किया है वापस प्रीवियस लैंग्वेज में चेंज करना, उसे हम क्या बोल सकते हैं? डिकोडिंग बोल सकते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब तो समझ में आ गया, बट यहां पर देखो जो क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की मैं बात करूं तो देखो यहां पहला आपके पास में है लेटर कोडिंग, सेकंड इज नंबर कोडिंग, एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। मतलब कोडिंग कहीं लेटर के टर्म्स में हो रही है तो लेटर कोडिंग होगा, नंबर के टर्म्स में हो रही है तो नंबर कोडिंग होगा, एंड कहीं पूरे स्टेटमेंट का कोडिंग यहां पर कर दिया जा रहा है तो वो क्या होगा? आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो जाएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो लेटर और नंबर कोडिंग से ही आते हैं। तो यहां पर भी देखिएगा ये अल्फाबेट की पोजीशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज के सेशन में कि अल्फाबेटिकल सीरीज आपको यहां पर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इनके जो पोजीशंस हैं वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज में तो यूज हुए थे, साथ साथ में देखो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो कहीं अभी तक आपने यहाँ पर चीजों को बिल्कुल भी याद करना स्टार्ट नहीं किया है तो याद करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन बनाते बनाते चीजें आपको बहुत सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिएगा, ये तो अल्फाबेट के पोजीशंस हो गए। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर और है, वो है आपका ऑपोजिट लेटर्स। अब ये समझ लीजिए कि ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। आप देखो ऑपोजिट लेटर्स में मैंने यहां पर कुछ पेयर बनाकर रखा है, जैसे ए का पेयर किसके साथ में है? जेड के साथ में। सो ए इज फर्स्ट एंड जेड इज लास्ट। ठीक है एवरीवन, ए इज फर्स्ट एंड जेड इज लास्ट। ए आपका फर्स्ट लेटर हो गया, जेड आपका लास्ट लेटर हो गया, तो ए और जेड का यहां पर पेयर बन गया। देन बी और वाई का देखो पेयर आपको यहां पर दिख रहा है, बी आपका सेकंड है, वाई आपका सेकंड लास्ट लेटर है, तो बी और वाई का पेयर हो गया। देखो सी और एक्स का पेयर दिख रहा है, सी आपका थर्ड लेटर है, एक्स आपका थर्ड लास्ट पेयर है ना। डी और डब्ल्यू का पेयर है, ई और वी का पेयर है, एफ और यू का पेयर है, जी और टी का पेयर है, एच और एस का पेयर है। अब देखो एच और एस के साथ में एक वर्ड हमने यहां पर लिख दिया हाई स्कूल। अब हाई स्कूल क्यों लिखा है यहां पर हमने? ताकि आपको याद हो जाए कि एच का पेयर किसके साथ बनता है? एस का पेयर एस के साथ में बनता है। देखो एच का पोजीशन आपको पता है ना,
एच का पोजीशन क्या है 8 है। एच का पेयर किसके साथ में बनता है एस के साथ में, एस का यहाँ पर पोजीशन कितना है 19 है। तो देखो कहीं आपको यहाँ पर पेयर्स याद हो जाएंगे तो इसके बेनिफिट क्या क्या है ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो एच का पोजीशन कहीं आपको याद है 8, तो एच का अपोजिट लेटर क्या है एस, मतलब एंडिंग से देखा जाए तो एस जो होगा वो 8 नंबर पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाए तो स्टार्टिंग से एस का जो पोजीशन है वो कितना है 19, ठीक है। तो एस का पेयर एच के साथ में है तो एंडिंग से देखा जाए तो एच का जो पोजीशन होगा वो कितना होगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल इस तरीके से ये चीजें आपकी बहुत बढ़िया से बन जाएंगी। तो इसी तरीके से सारे पेयर्स आपको याद करने हैं, जैसे एच और एस है वैसे आपका आई आर होगा, जे क्यू होगा, के पी होगा, एल ओ होगा और आपका एम एन होगा, ठीक है। तो ये सारे पेयर्स भी आपको यहां पर याद करने हैं। तो पोजीशन भी हो गया, ऑपोजिट लेटर्स भी हो गया, बस ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है एवरीवन। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, यहां पर हम कुछ बेसिक और आपको बताते हैं, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहां पर है बट इससे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझाता हूं। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, in a certain code language construction is written as empqvpwavgql, what will be the code for destruction in the same language, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कोड आपको गिवन है, डिस्ट्रक्शन का कोड आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर हर क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिलने वाला है जहां एक वर्ड का कोड आपको दे दिया जाएगा, दूसरे कोड का मीनिंग आपको यहां पर निकालना होगा, कोड आपको बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप यहां पर क्या करेंगे कि आपको यहां पर जो वर्ड गिवन है कंस्ट्रक्शन, ये सबसे पहले यहां पर नोट करना है। चलो तो देखो ये मैंने बहुत बढ़िया से सबसे पहले यहां पर नोट कर लिया कंस्ट्रक्शन। अब जो इसका कोड दिया है वो क्या दिया है, ई एम पी क्यू वी पी डब्ल्यू ए वी जी क्यू एल। अब देखो लॉजिक आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यहां पर कोड कैसे किया गया, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे क्या करना है, इनके सारे पोजीशन फटाफट से यहां पर लिख देने हैं। 3 होता है सी का, ओ का 15 होता है, एन का 14, एस का 19, टी का 20, आर का 18, यू का 21, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 एंड एन का होता है 14। ऐसा कुछ होता है एवरीवन। ई का पोजीशन 5, एम का होगा 13, पी का होगा 16, क्यू का होगा हमारे पास में 17, वी का 22, P is 16, W is 23, A is 1, V is 22, G is 7, Q is 17 and L is 12। ऐसा कुछ होगा एवरीवन। अब मुझे यहां पर क्या करना है, लॉजिक फाइंड आउट करना है कि लॉजिक यहां पर क्या बन रहा है, मेरा पेयर्स जो बन रहे हैं यहां पर जो कोडिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो आप देखो 3 के बाद नीचे क्या लिखा है 5, मतलब 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा ना। 15 के नीचे लिखा है 13, सो 15 - 2 is 13, 14 + 2 is 16, 19 - 2 is 17, 20 + 2 is 22, 18 - 2 is 16, 21 + 2 is 23, 3 - 2 is 1, 20 + 2 is 22, 9 - 2 is 7, 15 + 2 is 17 and 14 - 2 is 12। इसका मतलब जो पैटर्न आपको यहां पर मिला वो क्या मिला एवरीवन, जो एक वर्ड हमारे पास में था कंस्ट्रक्शन, इसमें आपने यहां पर +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 करते गए और इस तरीके से देखो कंप्लीट आपका यहां पर कोड निकल कर आ गया। अब कोड आपको समझ में आ गया कैसे आया है, लॉजिक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर डिस्ट्रक्शन इन द सेम लैंग्वेज। तो आपको अब क्या करना है, ये जो वर्ड है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का कोड आपको यहां पर एवरीवन फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का जो कोड यहां पर है एवरीवन वो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अब चेक करते हैं, एक बार क्या करता हूं फटाफट से पोजीशंस लिख देता हूं, D4 E5 S19 T20 R18 U21 C3 T20 I9 O15 N14, ठीक है एवरीवन। चलिए अब +2 - 2 करना स्टार्ट करते हैं। D + 2 है ना, क्या आएगा आपका F आ जाएगा, E - 2 आ जाएगा आपका C, देन S + 2 आ जाएगा, 19 के बाद U आ जाएगा FCU, देन T - 2 हो जाएगा आपका R, R + 2 हो जाएगा आपका T, U - 2 हो जाएगा आपका फिर से यहां पर 19 मींस S,
ठीक है। देन C+2 हो जाएगा आपका E, देन T-2 हो जाएगा आपका यहां पर R, देन I+2 हो जाएगा K, O-2 हो जाएगा M, N+2 हो जाएगा P। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया? FCURTSERKMP। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन FCURTSERKMP। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया से एवरीवन की किस तरीके से चीजें आपको सॉल्व करनी होती हैं। सिर्फ आपको जो लॉजिक ऊपर मिल रहा है वही लॉजिक मैंने यहां नीचे लगा दिया, बहुत बढ़िया से मेरा करेक्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करेंगे एवरीवन। तो बिल्कुल आगे चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिख रहा है। In a certain code language, yearly is written as BVZIOB. What will be the code for annual in the same language? तो यहां पर लिखता हूं, देखिए YEARLY, ईयरली। ईयरली का जो कोड है वो क्या है? BVZIOB। ठीक है, आपको क्या करना है यहां पर? एनुअल, एनुअल का कोड आपको यहां पर फाइंड आउट करके बताना है। अब यहां पर क्या कीजिए, डायरेक्टली आपको यहां पर समझ में आ जाता है लॉजिक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर क्या करना है आपको? अल्फाबेट के पोजीशंस यहां पर लिख देने। तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है Y, यहां पर देखो B का ऑपोजिट लेटर है, E यहां V का ऑपोजिट लेटर है, A Z का ऑपोजिट, R I ऑपोजिट है, L O ऑपोजिट है, Y और B आपके ऑपोजिट है। मतलब आपको लॉजिक क्या मिला? ऑपोजिट लेटर्स यहां पर लिख दिए गए। तो देखो यहां भी यही करेंगे, A का Z, N का ऑपोजिट M, N का ऑपोजिट M, U का ऑपोजिट F, A का ऑपोजिट Z, L का ऑपोजिट O। ऐसा देखो आपका आंसर आ जाएगा ZMMFZO, दैट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है एवरीवन, ऑपोजिट लेटर तो आपको पता है ना एवरीवन। देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये ऑपोजिट लेटर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो डायरेक्टली आपके ऑपोजिट लेटर्स वहां पे लिख दिए गए, तो हमने वहां पर क्या किया? आपको लॉजिक समझ में आ गया, ऑपोजिट लेटर का है तो सेकंड वर्ड में भी आपने क्या किया? ऑपोजिट लेटर यहां पर लिख दिए, करेक्ट आंसर आपका आ गया। ठीक है एवरीवन, चलो तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो भाई बिल्कुल फटाफट से देखते हैं, बनाते हैं यहां पर, है ना। चलो हर क्वेश्चन के लिए अब मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स का टाइम, और 30 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करने हैं सारी चीजें। क्या लिखा है क्वेश्चन में एवरीवन? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रायंगल इज कोडेड एज TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो कोड आपके पास है वो क्या है? SQHZMFKD, ऐसा आपको दिया हुआ है ना। आपको यहां पर क्या करना है? रेक्टेंगल का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है एवरीवन, रेक्टेंगल का कोड आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पे लॉजिक देख लीजिए क्या मिल रहा है? T20 R18 I9 A1 N14 G7 L12 E5। अब S19 Q17 H8 26 13 6 11 4, ऐसा कुछ आपको यहां पर मिल रहा है एवरीवन। अब लॉजिक देखो, लॉजिक यहां पर क्या मिल रहा है? तो 20 से 19 कैसा है? -1, 18 - 1 17, 9 - 1 8, 1 माइनस करोगे यहां पर 1 से तो 26 ही आएगा। ए के पहले क्या आएगा? Z ही आएगा ना। 14 - 1 13, 7 - 1 6, 12 - 1 11 and 5 - 1 is 4। डन, ऐसा कुछ हो जाएगा आपका। मतलब लॉजिक आपको क्या मिला? आपके जो वर्ड है ट्रायंगल, इसमें -1 किया तो आपका कोड आ गया। अब रेक्टेंगल में भी आपको यही चीज करनी है, तो रेक्टेंगल में भी यही चीज करोगे तो क्या होगा? देखो R का 18 है, -1 करोगे, है ना। R से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? Q। E का 5 है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? D। C का 3 है, -2 करेंगे तो क्या आएगा? B। T का 20 है, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर एवरीवन? S आ जाएगा। A का 1 है, -1 कर दो तो Z आ जाएगा। N का 14 है, -1 करेंगे तो M आएगा ना 13। G का 7 है एवरीवन, -1 कर दीजिए, क्या आएगा? 6 मींस F। L का 12 है, -1 कर दीजिए, क्या आएगा? K। E का 5 है, 5 - 1 क्या होगा आपका यहाँ पर? 4। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से आपका हो जाएगा QDBSZ
MFKD है ना, MFKD मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया एवरीवन, सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा बहुत अच्छे से हो गया। सो आई होप देखो यहां पर सारे क्वेश्चन जो भी हम बना रहे हैं वो सारे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सॉल्व कीजिए एवरीवन, सॉल्व कीजिए, कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में है। In a certain code, teacher is written as WHDFKHU, ऐसा आपको दिया जा रहा है ना। तो नोट करते हैं एवरीवन, देखिए पहले TEACHER टीचर है ना, कोड आपके पास में क्या है WHDFKHU, ऐसा आपके पास में है। तो सबसे पहले क्या करता हूं एवरीवन, इनके सारे पोजीशन लिख देता हूं फटाफट से ताकि लॉजिक मुझे समझ में आ जाए। तो T is 20, E is 5, A1, C3, H8, E5 and R is 18, W is 23, H is 8, D is 4, F is 6, K is 11, H is 8 and U is 21। ऐसा आपको कुछ बन रहा है। अब लॉजिक देखिए एवरीवन, लॉजिक फाइंड आउट कीजिए, लॉजिक आपको यहां क्या मिल रहा है। तो 20 से 23 मींस +3 हो रहा है, 5 से 8 मींस +3 हो रहा है, 1 से 4 मींस +3 हो रहा है, 3 + 3 is 6, 8 + 3 is 11, 5 + 3 is 8 and 18 + 3 is 21। मतलब लॉजिक आपको क्या मिला है एवरीवन, हर लेटर में आपको +3 यहां पर करना है। तो आपको क्या करना है, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड, तो चिल्ड्रन का कोड आपको निकालना है, CHILDREN चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का देखो आपको निकालना है, तो क्या कर सकते हो एवरीवन, 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5, 14। अब हर लेटर में क्या करोगे आप, +3 करते जाओगे। तो +3 करते हैं, +3 सब में करना है ना एवरीवन, सारे लेटर्स में आपको यहां पर +3 करते जाना है। तो देखो 3 + 3 करेंगे 6 मींस F आएगा, 8 + 3 करेंगे 11 मतलब K आ जाएगा, 9 + 3 12 मींस आपका आ जाएगा L, 12 + 3 मींस 15 मींस O आ जाएगा। देन D का 4 है, 4 + 3 7, 7 पोजीशन किसका होता है, G का, तो G आ गया। 18 + 3 is 21, 21 मींस U आ गया। देन 5 + 3 8, 8 मींस क्या आ जाएगा H। N का 14, 14 + 3 17, 17 मींस क्या आ जाएगा Q। तो FKLOGUHQ कौन सा ऑप्शन हो गया एवरीवन आपका, यहां पर देखा जाए तो FKLOGUHQ। ये सेकंड थर्ड ऑप्शन मुझे दोनों सेम लिखे दिख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर अच्छा नहीं, सेकंड ऑप्शन तो O लिखा है, मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, थर्ड। लास्ट में आपका Q आ रहा है ना एवरीवन, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सभी लोगों के पास है यहाँ पर 30 सेकंड्स का टाइम, 30 सेकंड्स में फटाफट से चेक कीजिए एक बार एवरीवन, और देखिए क्या पैटर्न आपका यहाँ पर बनने वाला है। यस एवरीवन, चलिए चेक कर लेते हैं आगे क्या बोला है। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज न्यूमन इज कोडेड एज OGRQFT, तो ये नोट करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। NEOMN है ना, इसका कोड आपको जो दिया है वो क्या दिया है, OGRQFT
QFT ऐसा आपको गिवन है। तो पोजीशन देखो n का 14, E is 5, O is 15, M is 13, A is 1 and N is 14 ऐसा होगा एवरीवन। देन O का हो गया 15, G का हो गया 7, R का 18, Q is 17, F is 6 and T is 20। अब लॉजिक देखिए क्या दिख रहा है आपको लॉजिक एवरीवन। 14 plus 1 is 15, 15 plus 2 is 7, 15 plus 3 is 18, 13 plus 4 is 17, 1 plus 5 is 6 and 14 plus 6 is 20। मतलब लॉजिक आपको क्या मिला, +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसा आपका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, विच वर्ड विल बी कोडेड एज ZKCLUP ऐसा होगा एवरीवन। तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल देखो लॉजिक अप्लाई करते हैं, बट लॉजिक अप्लाई करने से पहले एक चीज यहां पर आपको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको बहुत ध्यान से रीड कीजिए। विच वर्ड विल बी कोडेड एज ZKCLUP, इसका मतलब किस वर्ड का कोड जो है वो ZKCLUP होगा। मतलब आपको ZKCLUP का कोड नहीं निकालना है, किस वर्ड का कोड आपका ये होगा ये आपको बताना है। मतलब आप देखो एक वर्ड यहां पर है जिसमें +1 करते हैं तो क्या आता है, Z आता है, +2 करते हैं तो यहां पर K आता है, +3 करते हैं तो C आता है, वैसे +4 करने पे L देन U और P आता है आपका यहां पर +4 +5 एंड +6 करने पे। ठीक है एवरीवन। तो देखो Z में Z कब आएगा +1 करने पे, किसमें +1 करूंगा तो y+1 Z होगा ना, तो y हो जाएगा। वैसे देखो I में +2 करेंगे तो K आ जाएगा, है ना। ठीक है, Z में +3 करेंगे तो आपका C आ जाएगा। ठीक है, YIZ। ठीक है, देन H में +4 करेंगे तो L आ जाएगा, P में +5 करेंगे तो U आ जाएगा एंड J में +6 करेंगे तो आपका P आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो डिफरेंट क्या था इस क्वेश्चन में, समझ में आया आपको एवरीवन। आपको वर्ड का कोड नहीं निकालना था, कोड आपको दिया था, आपको वर्ड यहां पर बताना था कि वर्ड कौन सा है। ठीक है, बस रिवर्स कर दिया था और कुछ भी नहीं है। चलो बनाते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए एवरीवन। 4 चेक कीजिए फटाफट से। फायरवुड का कोड आपको गिवन है, आपको फ्रैक्शन का कोड निकालना है। चलो देखिए एवरीवन, इफ फायरवुड इज रिटन एज ERIFDOOW, हाउ इज फ्रैक्शन रिटन एज। ठीक है, तो फायरवुड का जो कोड आपको दिया है, देखो यहां पर क्या दिया है, FIREWOOD फायरवुड। ठीक है, अब कोड आपको क्या दिया है, ERIFDOOW। ठीक है एवरीवन। अब यहां पर लॉजिक मुझे क्या करना है, F से देखो F यहां पर सेम लिखा है, E सेम लिखा है क्रॉस में, है ना। मतलब यहां पर अल्फाबेट के पोजीशंस लिखने की आपको यहां जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली देखो लॉजिक आपको यहां पर मिल गया। तो फ्रैक्शन में भी यही करेंगे एवरीवन, फ्रैक्शन में भी हम फिर यही करने वाले हैं ना। ठीक है, F देखो यहां आ जाएगा F, ये हो जाएगा C, ये आ जाएगा R, यहां आ जाएगा इस तरीके से आपका A, CARF। ठीक है, देन यहां पर देखो N आ गया, ये आपका O आ गया, ये आपका I आ गया और ये आपका यहां पे T आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया एवरीवन, CARFNOIT। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन। डन, थर्ड ऑप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, बनाते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिफ्थ बनाइए एवरीवन, फिफ्थ बनाइए, कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है, फटाफट से चेक करके बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे कुछ यहाँ पर पेयर आपका बन रहा है, या यहाँ पर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या ऑपोजिट लेटर है, कुछ भी जो भी लॉजिक है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बनाइए एवरीवन, फटाफट से देख के चेक कीजिए जल्दी से। स्पैन का कोड दिया है, थ्रो का कोड आपको यहां पर बताना है एवरीवन। ठीक है, तो बिल्कुल लिख लीजिए, चेक कर लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए फटाफट से, चेक कर लीजिए एवरीवन। देखो SP
AN के स्पैंक कोड आपको क्या दिया है KHZPM, है ना। अब यहां पर देखो डायरेक्टली कुछ लॉजिक आपको मिल रहा है क्या? डायरेक्टली लॉजिक देखा जाए तो देखो ऑपोजिट लेटर मुझे लिखे दिख रहे हैं। S का ऑपोजिट H होता है, P का ऑपोजिट K होता है, A का ऑपोजिट Z, N का ऑपोजिट M, K का ऑपोजिट P, ऐसा होता है ना। अब थ्रो का देखो, थ्रो का आपको निकालना है THROW, थ्रो का निकालना है। T का अपोजिट G, H का अपोजिट क्या आ जाएगा S आ जाएगा, R का अपोजिट I, O का अपोजिट हो जाएगा L और W का अपोजिट हो जाएगा D। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया SGIDL, SGIDL। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बहुत अच्छे से आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 चेक कीजिए एवरीवन, 6 चेक कीजिए। मद्रास का कोड आपको दिया है, देन हाउ कैन मुंबई बी रिटन इन दैट कोड। मद्रास का कोड आपको दिया है, मैं आपके लिए लिखता हूं, आप लोग चेक करते जाओ एवरीवन। MADRAS, मद्रास, मद्रास का कोड आपको गिवन है, आपको यहां पर मुंबई का कोड बताना है। चलिए चेक कीजिए एवरीवन, चेक कीजिए। डन एवरीवन, हो गया सभी का? देखो मुझे लॉजिक यहां पर क्या दिख रहा है, ऐसे जितने भी अल्फाबेट है जिनका पोजीशन सिंगल डिजिट है वो सेम लिखे हुए हैं। देखो ए सेम लिखा दिख रहा है, डी सेम लिखा है, ए सेम लिखा है, मतलब ऐसे लेटर जिनके पोजीशन सिंगल डिजिट में है वो तो सेम लिखे हुए हैं। बट डबल डिजिट का क्या दिख रहा है एवरीवन? जैसे एम का 13 था तो 3+1 कर दीजिए, 3+1 कर दीजिए 13 का, तो नीचे क्या लिखा है 4 लिखा है। मतलब डबल को भी इन्होंने क्या किया, सिंगल में कन्वर्ट किया, और जो सिंगल था वो तो सिंगल लिखा ही हुआ है। 18 का देखो 8+1 यहां पर कितना आ गया, नीचे 9 आ गया। 19 का देखो 9+1 कितना हो गया आपका 10, है ना, 9+1 10, 10 का भी देखो डबल है तो 1+0 इज 1, तो ये हो गया आपका 1। तो 4 1 4 9 1 1 ये आपका यहां पर देखो ऐसा है। ठीक है, तो मुंबई में भी आपको यही करना पड़ेगा। देखो एम एम है यहाँ पर 13, 13 का 3+1 क्या बनेगा 4 बन जाएगा, 4 मतलब क्या आएगा डी आ जाएगा। देन यू का 21 है, 21 मतलब 2+1 3, ठीक है, 3 मतलब यहां नीचे क्या लिख दूं सी लिख दूं। फिर यहां पर देखो m है तो m का 3+1 4, 4 मतलब d आ जाएगा। b तो सेम लिखेंगे, a सेम लिखेंगे और i भी सेम लिखेंगे, तो करेक्ट आंसर डी सी डी बी ए आई। कौन सा ऑप्शन है डी सी डी बी आई? दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आ जाएगा आपका यहां पर फोर्थ ऑप्शन डी सी डी बी ए आई। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 बनाइए, चेक कीजिए एवरीवन, 7 बनाइए, चेक कीजिए। क्लॉक का कोड आपको दिया है, स्टेप्स का कोड आपको यहां पर बताना है एवरीवन। चलिए चेक कीजिएगा। देख लीजिए एवरीवन, चेक कर लीजिए। क्लॉक का कोड आपको जो दिया है वो मैं लिखता हूं एक बार, CLOCKA। क्लॉक का कोड दिया है CKOCL, ऐसा आपको गिवन है ना। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स, स्टेप्स का कोड आपको बताना है। तो क्या दिख रहा है एवरीवन, देखो C सेम लिखा है, L सेम लिखा है, ये C सेम लिखा है, K सेम लिखा है और O भी यहां पे सेम लिखा है। तो पैटर्न समझ में आया, तो यहां पर सेम कर सकते हैं स्टेप्स में। देखो P आ जाएगा सबसे पहले, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा S, S आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा T और मिडिल में आपका क्या आ गया E आ गया। सो करेक्ट आंसर इज PSEST, PSEST। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन PSEST। डन एवरीवन, सेवेंथ भी बहुत अच्छे से हमने बना लिया। चलो आगे बनाते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ सॉल्व कीजिए एवरीवन, फटाफट से एट्थ चेक कीजिएगा किस तरीके से पैटर्न आपका बन सकता है, लॉजिक बन सकता है। देखिए एक बार,
बना लीजिए एवरेज, सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। दिल्ली का देखो कोड आपको गिवन है ना, DELHI, दिल्ली। दिल्ली का कोड आपके पास क्या है, FENHG, ऐसा आपको गिवन है। तो D is 4, E is 5, L is 12, H is 8 and I is 9, F is 6, E is 5, N is 14 and H is 8 and G is 7। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपका यहां पर वर्ड दिल्ली का कोड दिया हुआ है। तो अब लॉजिक आपको क्या दिख रहा है अगर चेक करें, तो देखो 4 + 1 यहां पर करेंगे तो 5 आएगा ना, 5 + 1 यहां पर करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, मिडिल में 12 + 2 करोगे तो आपका कितना आएगा, 14। 8 - 1 करोगे तो आपका 7 आ जाएगा। 9 - 1 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। मतलब पहले दो में +1, आखिरी के दो में -1 और मिडिल में क्या हुआ आपका +2 हुआ है ना। आपसे पूछा है हाउ वुड यू कोड पटना, पटना का कोड कैसे आएगा आपको बताना है, PATNA, पटना का कोड आपको बताना है एवरीवन। तो देखो P का 16 है, A का 1, T का 20, N का 14, A का 1, ऐसा आपको यहां पर कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो 16 + 1 17, मतलब यहां Q आ गया। 1 के बाद देखो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मिडिल में +2 करोगे तो V आ जाएगा। 14 - 1 13, A - 1 इज Z, ऐसा देखो यहां पर बन जाएगा BQVZM। कौन सा ऑप्शन हो गया एवरीवन, BQVZM, ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। डन, चलिए तो बिल्कुल यहां पर देखो हमने बना लिया 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी एवरीवन। आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 बनाते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज, देखो SPRING, स्प्रिंग। स्प्रिंग का कोड आपके पास क्या है, KHRITM। आपको यहां पर क्या करना है, व्हाट विल बी द वर्ड मोबाइल विल बी रिटन इन दैट कोड, मतलब मोबाइल का कोड आपको यहां पर सॉल्व करके बताना है, मोबाइल का कोड क्या आ जाएगा। तो बिल्कुल फटाफट से चेक कीजिए एवरीवन, क्या लॉजिक आपका बन सकता है, देखिएगा। डायरेक्टली मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको पोजीशन लिख के चेक करने पड़ेंगे एवरीवन। देखिए फटाफट से लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। देखो अभी क्या है, आपको अपोजिट लेटर्स याद नहीं है ना, अपोजिट लेटर्स याद हो जाएंगे तो चीजें आपको डायरेक्टली दिखने लग जाएंगी। जैसे देखो S का यहाँ अपोजिट H है, P का अपोजिट K है, R का अपोजिट यहाँ पर क्या है, I है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T, ऐसा आपको दिख रहा है। तो M का अपोजिट होगा यहाँ पर N, O का अपोजिट L, B का अपोजिट हो जाएगा आपके पास में Y, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O और E का अपोजिट V, ऐसा हो जाएगा ना। तो LNRYVO, बट देखो RY तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो लॉजिक मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने पे देखो क्या मिलेगा, चेंज कैसे करें अब, देखो R और I जो है यहाँ पर अल्टरनेट यहाँ पर नहीं हुए, ये सेम लिखे हुए हैं, ये सेम लिखे हैं एवरीवन। अब यहाँ पर भी देखो मोबाइल में मैं मिडिल में आपका सेम लिखूंगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ना। मिडिल में देखो जो B और I है वो आपको सेम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो B और I जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम लिख देता हूं, तो फिर मेरा आंसर यहां पर आ गया LNBIVO, सेकेंड ऑप्शन। तो बिल्कुल एवरीवन, कहीं यहां पर आपका ऑप्शन में से आंसर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका कुछ दूसरा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो दूसरा लॉजिक आपको चेक भी करना है। कभी कभी देखो हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग लॉजिक आपके बनने लग जाते हैं, तो आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है जिससे आपको ऑप्शन में आंसर आ जाए। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर कभी भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, मतलब जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं उनमें से आपको एक आंसर यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है एवरीवन, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए एवरीवन, तो क्या लिखा है, AAT का जो कोड आपके पास है वो कितना है, 20 है ना। BAAT का जो कोड है वो आपका 40 है। अब CAAT का कोड आपको यहां पर निकाल के बताना है। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल देखिएगा। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि A का पोजीशन 1 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, T का 20 होता है। अब यहां भी देखो 20 लिखा हुआ है। सेकंड में देखो B का 2, A का 1 1 और T का 20। अब ये लॉजिक फाइंड आउट करो कि ऊपर 20 नीचे 40 कैसे आएगा। तो मुझे सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है ना, 3 लेटर्स हैं, 1 × 1 × 20 कितना आएगा, 20 ही तो आएगा ना।
यहां नीचे देखो BAAT में 4 लेटर्स हैं, इसमें देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, C का देखो 3 1 1 20, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये 60। ऐसा देखो बहुत बढ़िया से आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, सो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन 60। तो आई होप यहां तक देखो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी एवरीवन, सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो यहां पर क्या दिख रहा है, GOA गोवा का कोड आपको दिया है 58 एंड शी का कोड आपके पास में यहां पर 49। आपको यहां पर सम का कोड निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल चेक कीजिए एवरीवन, चेक कीजिए, बिल्कुल बता दीजिए फटाफट से यहां पर क्या आपका लॉजिक आ जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले काम क्या करोगे, इनकी पोजीशन यहां पे लिख दोगे। तो लिख देते हैं G का 7 है, O का 15 है, A का 1 है। 15 प्लस 7 हो गया आपका कितना 22, 22 प्लस 1 इज 23। तो लॉजिक आपका देखो 58 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब देखो पोजीशन लिखने पे भी नहीं आ रहा है। अब पोजीशन लिखने पे भी नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, और क्या चेक कर सकता हूं, इन लेटर्स के ऑपोजिट लेटर देख लेता हूं, है ना। तो G का ऑपोजिट T होता है, O का ऑपोजिट L होता है, A का Z होता है ना। T का पोजीशन 20, L का 12, Z का 26। अब इनको एक बार ऐड करके हम यहां पर देखते हैं। तो 20 प्लस 26 कितना हो गया 46 एंड 46 प्लस 12 कितना आएगा 58। अब देखो 58 मुझे यहां पर मिल गया। तो लॉजिक मुझे क्या मिला एवरीवन, जो लेटर्स यहां पर हैं वर्ड में उनके ऑपोजिट लेटर्स यूज करने हैं, उनके पोजीशन यूज करने हैं, तब जाकर आपका यहां पर कोड आएगा, आंसर आएगा। तो सम में देखो S का अपोजिट यहां पर देखो ऊपर सॉल्व करता हूं। S का देखो यहां पर अपोजिट लेटर लिखें तो S का अपोजिट क्या होगा H, O का अपोजिट L, M का अपोजिट N और E का अपोजिट V, ऐसा होगा। अब इनके पोजीशंस देख लीजिए एवरीवन, H का 8 हो गया, L का 12, N का 14, V का 22। अब सब कुछ ऐड कर दीजिए, 22 प्लस 8 कितना हो गया 30। 30 के बाद 14 ऐड कर लीजिए 44। 44 के बाद ये 12 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 56। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 56। ठीक है एवरीवन, आई होप देखो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको बहुत बढ़िया से लॉजिक फाइंड आउट करना है और सारी चीजें आपको यहां पर बनानी है। ठीक है एवरीवन, तो अभी तक देखो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, फर्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड सेकंड इज कोडिंग डिकोडिंग। अब आगे चलते हैं, बनाते हैं यहां पर, पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से ब्लड रिलेशन, जो भी आपका यहां पर बहुत बढ़िया से टॉपिक है। चलिए आगे आ जाइए एवरीवन। यस एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं आज का हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरीवन, सिर्फ सीसैट के लिए नहीं, आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम देखें जहां पर आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहां पर ब्लड रिलेशन के मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। और सीसैट का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर अभी तक हर पेपर में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे से देखिए, ये जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है। ब्लड रिलेशन का मतलब तो आप सभी को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है। अब ब्लड रिलेशन के साथ साथ में देखिएगा, ब्लड रिलेशन के साथ साथ में यहाँ जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो यहाँ आपको रिलेशन एंड लॉज से भी मिल सकते हैं। मतलब जो रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट, या तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आपके क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेशन एंड लॉज से आ सकते हैं। तो दोनों रिलेशंस में जो भी ऐसे रिलेशंस है उनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है एवरीवन, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाए वो बहुत अच्छे से आपसे यहाँ पर बन जाए। अब कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको देखो यहाँ पर पहले बता देता हूँ इसमें, कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका इंडिकेटिंग फॉर्म, मींस किसी को इंडिकेट करते हुए किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट बोला तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा कि उनके बीच का रिलेशन क्या है, वो जो बोल रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सेकेंड आपको दिख रहा है कोडेड फॉर्म, मतलब रिलेशन यहाँ जो गिवन होंगे वो एक कोड के फॉर्म में गिवन होंगे। और थर्ड आपके पास यहाँ पर है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म मतलब पजल मींस हाफ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उसे कंप्लीट करनी है आपको और फैमिली का सारा इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे इंडिकेटिंग फॉर्म हो, कोडेड फॉर्म हो या फिर पजल फॉर्म हो, कंसेप्ट आपका सिर्फ एक ही यूज होने वाला है। वो कंसेप्ट आपका कौन सा है, फैमिली ट्री का। अब फैमिली ट्री मतलब क्या, एक फैमिली को आपको पूरे ट्री में रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि पूरी फैमिली को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओ, देख पाओ और हर किसी के बीच में रिलेशन बता पाओ। एक सिंपल सा देखो रूल यहाँ पर हम यूज करते हैं, कभी भी किसी भी मेल पर्सन को आपको इंडिकेट करना हो तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे।
ठीक है। देन कहीं किसी फीमेल पर्सन को इंडिकेट करना हो तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे एवरीवन, माइनस साइन यूज करेंगे। मतलब जहां पर भी आपको प्लस साइन मिल जाए मतलब वो एक पर्सन जो है वो मेल पर्सन है, माइनस दिख रहा है मतलब जो पर्सन है वो कौन है, फीमेल है। ठीक है। अब समझ लीजिए यहां पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, यहां पर ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, ए इज दी ब्रदर ऑफ बी। अब ये देखिए स्टेटमेंट से क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी मीन्स ए भाई है बी का, ए ब्रदर है बी का, बट वी डोंट नो द जेंडर ऑफ बी। ए का जेंडर मुझे पता है, ए इज मेल बिकॉज ए इज ब्रदर ऑफ बी, बट वी डोंट नो द जेंडर ऑफ बी, बी का जेंडर मुझे यहां पर नहीं पता है। तो ए में तो मैं लिख सकता हूं प्लस, और बी में मैं अभी प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिख सकता हूं, दोनों सेम जनरेशन के हैं ना, सेम जनरेशन के हैं, इसलिए मैं यहां क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल एरो बनाएंगे सिंगल हेडेड एक एरो आप यहां पर बना देंगे। तो ये जो एक आपका ब्रांच है फैमिली ट्री का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, या फिर ये बोल सकते हैं ए एंड बी आर सिबलिंग्स, बट बी का जेंडर मुझे अभी यहां पर नहीं पता। ठीक है। अब इसी तरीके से देखो सेकंड स्टेटमेंट एक लिखता हूं मैं, अब इसका बताइए आप लोग। जैसे स्टेटमेंट यहां पे लिखा है ए इज दी हस्बैंड ऑफ बी, ए इज दी हस्बैंड ऑफ बी। अब ये समझिए ए हस्बैंड है बी के, मींस ए का जेंडर मुझे पता है मेल, एंड बी का भी जेंडर पता है, बी वाइफ होंगी ना ए की, तो बी माइनस। अब देखो यहां पर दोनों सेम जनरेशन के तो हैं, बट सिंगल हेडेड एरो मैंने यूज किया था आपके सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स मींस भाई बहन के लिए, तो हस्बैंड वाइफ के लिए फिर यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, डबल हेडेड एरो ऐसा यूज कर सकता हूं क्या, डबल हेडेड एरो यूज कर लिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे यहां पर हस्बैंड वाइफ एंड ब्रदर सिस्टर के बीच में। ठीक है एवरीवन। तो दोनों यहां पर जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है बहुत बढ़िया से देख लीजिए। अब थर्ड देखो, जैसे यहां पर थर्ड मैंने यहां पर लिखा ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए सिस्टर है बी की, मतलब ये पता है ए फीमेल है, मतलब ए में माइनस आ जाएगा, सिंगल हेडेड एरो यहां पे क्या लिख दोगे आप, बी लिख दोगे, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। बट कहीं यहां पर जनरेशन चेंज होने की बात हो एवरीवन, जैसे स्टेटमेंट यहां पर लिख दिया जाए ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब इनका जनरेशन चेंज कर सकते हैं ना। आपको यहां पर बोला है ए इज द फादर ऑफ बी, मींस ए मेल है और उनके सन या डॉटर कोई भी हो सकते हैं, बी, बी के बारे में जेंडर तो नहीं पता, मींस बी कैन बी सन और डॉटर, तो ए में आ जाएगा प्लस, नीचे वर्टिकल एरो आएगा, नीचे क्या लिख सकते हो आप यहां पर, बी लिख सकते हो। मतलब जब जनरेशन चेंज होगा तो आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल एरो बनाएंगे। तो ऐसे देखो यहां पर हमने क्या क्या सीखा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाना सीखा। अब डिफरेंट ब्रांचेस बना लिया, इनको कनेक्ट करेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, एक फैमिली ट्री बन जाएगा। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से यहां पर हम सारी चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन देखिए एवरीवन, क्या लिखा है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या करूंगा, ए ब्रदर है बी के, मतलब ए में लिखूंगा प्लस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। आगे लिखा है बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ऐसा लिख सकते हैं एवरीवन। देखिए बी इज द सिस्टर ऑफ सी। नेक्स्ट आपके लिए लिखा है सी इज द फादर ऑफ डी, मीन सी फादर मतलब सी में प्लस और नीचे क्या आ जाएंगे, डी आ जाएंगे। अब यहां पर देखो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी मुझे, उसको कनेक्ट करके मैंने पूरा फैमिली ट्री बना दिया, पूरी फैमिली ट्री बन चुकी है। अब देखो ए का प्लस है, जेंडर मींस मेल है, बी फीमेल है, सी मेल है, डी का जेंडर देखो मुझे नहीं पता क्योंकि डी के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना मेरे पास में। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो देखो डी का जेंडर आपको नहीं पता ना एवरीवन, आपको डी का जेंडर नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो आंसर आ जाएगा आपका यहां पर फोर्थ ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कहीं आपको ये पूछा जाता कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो फिर आप बिल्कुल बता सकते थे, है ना, आपसे पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो बिल्कुल बता सकते थे क्योंकि ए का जेंडर मुझे पता है ना, ए यहां पर क्या है, अंकल है डी के। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो डी के फादर कौन है, सी, और सी के भाई कौन है, ए है,
तो ए कौन हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे डी के। तो ए इज अंकल ऑफ डी, बट डी से ए का पूछा जाए तो फिर मैं नहीं बता सकता हूं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया सभी को कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करके हम एक फैमिली ट्री कैसे बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म, और इंडिकेटिंग फॉर्म को इजीली बनाने के लिए, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि ब्लड लिस्ट में जितने क्वेश्चन आते हैं इनको इजीली बनाने के लिए हमने यहां पर देखो सीख क्या लिया, फैमिली ट्री सीख लिया। बट एक चीज मुझे यहां पर और सीखनी है एवरीवन, जैसे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इजीली, क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट ने मुझे यहां पर बताया कि वो जब भी ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो वो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशंस यहां पर क्या दिए हैं, कैसे मैं रिलेशन बना सकता हूं। तो एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं एवरीवन, जैसे कि एक स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा माई ब्रदर, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा माई ब्रदर। अब माई ब्रदर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, माई फादर्स सन, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। मतलब माई ब्रदर क्या हो गया, एक सिंपल सा स्टेटमेंट था, माई फादर सन क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, माई ब्रदर को देखो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, माई फादर्स वाइफ सन, ऐसा भी लिख सकता हूं, मेरे फादर के वाइफ का सन, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है एवरीवन, और क्या लिख सकते हैं, माई सन्स अंकल, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, एक चीज एवरीवन, कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बहुत सारे लिख सकता हूं। ठीक है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको क्या करना होगा, सिंपल सा स्टेटमेंट वहां पे निकालना होगा। मतलब अभी हमने सिंपल को क्या किया, कॉम्प्लेक्स में चेंज किया ना। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होगा, आपको उसको सिंपल में चेंज करना होगा। ठीक है एवरीवन, तो ये चीज मेनली आपको सीखनी है, कहीं ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चंस फिर आपसे बहुत बढ़िया से बने लगेंगे। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में देखो एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है ताकि आपकी गलती ना हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कभी भी किसी भी पर्सन का जेंडर आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है। ठीक है एवरीवन, कभी भी किसी भी पर्सन का जेंडर आपको कभी भी खुद से डिसाइड नहीं करना है। सेकेंड, यहां पर देखिए जिनके बीच में रिलेशन पूछा गया है उनके बीच में ही रिलेशन बताइएगा, बाकी कुछ भी रिलेशन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है एवरीवन, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे तो चीजें फिर आपसे अच्छे से बनने लग जाएंगी। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है एवरीवन। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, कंप्लीट मैं आपको देता हूं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के बाद में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है एवरीवन, तो कंप्लीट बनाइए, सॉल्व कीजिए। यस एवरीवन, तो बिल्कुल मेरे साथ में अब देखते जाइए क्वेश्चन में क्या लिखा है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, स्वप्निल सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। अब आपको बताना है हाउ इज स्वप्निल रिलेटेड टू दैट बॉय। ठीक है एवरीवन, तो स्वप्निल ने सबसे पहले देखो यहां पर क्या बोला है स्टेटमेंट, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। ठीक है एवरीवन, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आए तो आपको हमेशा क्या करना है, इस माई वर्ड से बनाना स्टार्ट करना है। माई से बनाना स्टार्ट करेंगे, माई से पहले फॉरवर्ड जाएंगे, अब फॉरवर्ड जाने के बाद फिर बैकवर्ड जाते जाएंगे, एक एक ऑफ, ये ऑफ लिखा है, ये ऑफ लिखा है, एक एक ऑफ क्या करेंगे आप पीछे जाते जाएंगे। बट क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बट आप देखो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा हाउ इज स्वप्निल रिलेटेड टू दैट बॉय। तो आप ये देखिए एवरीवन, क्या स्वप्निल का जेंडर आपको पता है। मैंने आपको अभी बताया ना कि कभी भी पर्सन का जेंडर आपको अपने से डिसाइड नहीं करना है। स्वप्निल तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, मुझे थोड़ी पता है मेल है या फीमेल है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी
डिटरमाइंड यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहां पर एवरीवन स्वप्निल का जो जेंडर है वो मुझे यहां पर नहीं पता, तो आंसर यहां पर क्या टिक कर सकते हो आप, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है एवरीवन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज यहां पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड बनाइए एवरीवन, बिल्कुल बहुत बढ़िया से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी मैं आपको देता हूं कंप्लीट 1 मिनट का टाइम। चलिए सॉल्व कीजिए एवरीवन। यस एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल बढ़िया से यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, देखो एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल बोल रही है, क्या बोल रही है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो मैंने क्या बताया कि कहां से स्टार्ट करना है आपको, हमेशा माई से बनाना स्टार्ट करना है। तो माई फादर कौन बोल रही है, गर्ल बोल रही है। तो यहां पर बनाते हैं, देखो गर्ल बोल रही है क्या, गर्ल क्या बोल रही है, माई फादर। तो माई से आपने देखो फॉरवर्ड बना लिया, माई से आपने आगे बना लिया। अब माई से क्या करोगे, एक एक पीछे जाते जाओगे, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे, यहां पर देखो द फादर ऑफ माई फादर, तो गर्ल ने बोला माई फादर, तो फादर ऑफ माई फादर यहां पर आ जाएंगे, फादर ऊपर है ना। फिर क्या है, डॉटर ऑफ द फादर, तो डॉटर ऑफ द फादर मतलब इनकी डॉटर है, ऐसा आ जाएंगे यहाँ पे डॉटर। तो ये जो डॉटर है वो गर्ल की कौन होंगी, आंट होंगी ना। अब क्या लिखा है, और पीछे जाओ तो क्या लिखा है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, तो ही इज द सन ऑफ द डॉटर। अब आपको बताना है हाउ इज द बॉय, ये बॉय है ना, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, बॉय का रिलेशन गर्ल के साथ में क्या है, तो दोनों यहां पर क्या है, कजन है ना एवरीवन, आंट का बेटा है ना वो बॉय, तो दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कजन। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से करेक्ट आंसर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कजन। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन को देखो ऐसे ही आपको बनाना है, हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है एवरीवन। पॉइंटिंग टू अ वुमन उदित सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ्स फादर्स ओनली डॉटर, हाउ उदित इज रिलेटेड टू दैट वुमेन। अब देखो उदित का रिलेशन वुमेन से पूछा, तो सबसे पहले उदित का जेंडर देखना पड़ेगा ना। उदित का जेंडर क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, बट उदित यहाँ पर बोल रहे हैं माई वाइफ, माई वाइफ से समझ में आ गया कि उदित कौन है, एक मेल पर्सन है। ठीक है एवरीवन, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को कहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, हमेशा माई वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं, जहां पर भी आपको माई दिख जाए वहां से आप क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन उदित सेड, एक वुमेन को पॉइंट करते हुए उदित ने क्या बोला, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ फादर्स ओनली डॉटर। तो ये मैं माई से बनाना स्टार्ट करता हूं, माई कौन है, उदित। उदित ने क्या बोला, माई वाइफ्स फादर्स ओनली डॉटर, तो उदित के वाइफ के फादर की ओनली डॉटर कौन होंगी, उनकी वाइफ ही तो होंगी ना। तो यहां लिख लेता हूं मैं ओनली डॉटर, यहां मैं लिख लेता हूं ओनली डॉटर। ठीक है एवरीवन, माई वाइफ्स फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, अब क्या लिखा है, उदित ने यहां पर क्या बोला था, उदित सेड दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, माई वाइफ्स फादर्स ओनली डॉटर। तो मैंने तो देखो यहां पर माई वाइफ्स फादर्स ओनली डॉटर तक बना लिया ना, तो ओनली डॉटर कौन आई, उनकी उदित की वाइफ आई। तो यहां पर आप देखो क्या करेंगे, माई से पीछे जाएंगे, तो क्या लिखा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर, ऐसा होगा ना। तो यहां पर ओनली डॉटर की, यहां पर ओनली डॉटर वो आ रही है वुमेन, ऐसा बनेगा। तो क्या पूछा, हाउ उदित इज रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो उदित का यहाँ पर रिलेशन वुमेन के साथ में क्या है, तो उदित यहाँ पर क्या है एवरीवन, उस वुमेन के फादर है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उदित यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फादर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन फादर।
ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से। तो ऐसे ही हमेशा आपको फैमिली ट्री बनाना है और बहुत बढ़िया से सॉल्व करना है, ड्रॉ करना है, चेक करते जाना है। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए एवरीवन। कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, बनाओ जल्दी से। यस एवरीवन, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी आप देखते जाइए। क्या लिखा है, पॉइंटिंग अ बॉय राहुल सेड, एक बॉय को पॉइंट करते हुए राहुल ने क्या बोला, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू दैट बॉय। अब फिर क्वेश्चन में देखो, राहुल का जेंडर आपको पता है क्या एवरीवन? राहुल का जेंडर आपको पता है क्या? नहीं पता है तो आंसर डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है एवरीवन, अब कुछ लोगों को देखो यहाँ पे डाउट आ सकता है कि यहाँ पर सर ओनली सन लिखा है, ओनली सन से तो राहुल इकलौता बेटा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनली सन का मतलब क्या है, बेटा एक है मगर बेटियां और भी तो हो सकती हैं। राहुल को आप फीमेल लेके सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक फीमेल, एक लड़की बोल रही है ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ मतलब माई मदर, एंड ओनली सन ऑफ माई मदर, एक लड़की बोल रही है ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब अपने इकलौते भाई के बारे में बात कर रही है। ओनली सन मतलब जो बेटा है वो एक है, बेटी वहां पर और भी आ सकती है, ऐसा होगा ना। तो ओनली सन से कभी भी ये कंक्लूड मत कीजिएगा कि जो बेटा है राहुल है, ऐसा कभी भी कंक्लूड मत कीजिएगा। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल यहां पर राहुल का जेंडर मुझे नहीं पता, तो आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 बनाइए, 6 के भी मैं कंप्लीट आपको देता हूं 1 मिनट एवरीवन। 1 मिनट का टाइम आपके पास में, फटाफट से चेक कीजिए, बना लीजिए जल्दी से। चलिए बन गया एवरीवन सभी लोगों का बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखो सेम वैसा ही है ना। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ ललिता अ गर्ल सेज, ललिता एक जो गर्ल है वो क्या बोलती है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ललिता एक गर्ल है, वो क्या बोल रही है, माई ग्रैंडफादर। तो ये पहले बनाते हैं, ये ललिता आ गई, गर्ल है ये, इनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब फादर के फादर है ना। यहां पर आ जाएंगे ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर बोल रही है ये। फिर क्या लिखा है, देखो माई से मैंने आगे बना लिया ना, अब एक एक क्या करेंगे, एक एक ऑफ पीछे जाएंगे। तो क्या लिखा है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ओनली सन कौन होंगे, ललिता के फादर हो जाएंगे, है ना। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे, ललिता के फादर हो जाएंगे। अब ओनली सन से और पीछे जाओ तो क्या लिखा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, तो ओनली सन तो फादर है ना, फादर का इकलौता बेटा यहाँ पर कौन आएगा, ललिता का भाई आ जाएगा, है ना, ललिता का भाई आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू ललिता, तो ललिता का जो यहाँ पर जो भाई है वही तो है ना फोटोग्राफ में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन ब्रदर। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ब्रदर। ठीक है, तो देखो बहुत बढ़िया से यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन अभी तक बना लिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आज मैंने कोई भी होमवर्क आपको नहीं दिया, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पर बनाइएगा और इसका आंसर यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है एवरीवन, 7th क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे चलते हैं इसके बाद में। और यहां पर देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोडेड फॉर्म दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है आपको एवरीवन, यहाँ कोडेड फॉर्म दिख रहा है।
कोडेड फॉर्म मतलब यहाँ पर जो रिलेशंस आपको दिए हैं ब्लड रिलेशंस वो कोड के फॉर्म में गिवन है, ठीक है एवरीवन। कोड के फॉर्म में गिवन है तो आपको कोड के फॉर्म में उसको देखना है, चेक करना है और सारी चीजें बनानी है। तो बिल्कुल मेरे साथ में एक बार समझते जाइए, देखते जाइए एवरीवन क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। P plus Q means P is the daughter of Q. P is the daughter of Q, है ना। तो इसका क्या दिया है, P plus Q दिया है, मतलब प्लस जो है वो डॉटर को इंडिकेट कर रहा है। वैसे देखो P माइनस Q, P माइनस Q जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, हस्बैंड को, मतलब माइनस मतलब क्या हो गया, हस्बैंड। P स्टार Q मतलब क्या है, ब्रदर, मतलब स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्रदर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है एवरीवन। तो प्लस माइनस स्टार तीन आपको कोड यहां पर दिए हैं, उनका मीनिंग भी आपको दिया है। जो गलती होती है वो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर P से Q का रिलेशन दिया है, मतलब फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन का रिलेशन आपको यहां पर गिवन है। कभी कभी ये भी होता है कि Q से P का दे दे, मतलब सेकंड से फर्स्ट पर्सन का रिलेशन दे दे। तो ये सब चीजें देखो आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है, ठीक है एवरीवन। तो बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने है वो सॉल्व करते हैं एक बार हम यहां पर एवरीवन। क्या बोला देखो, क्या आपको यहां पर बोला जा रहा है, इफ P प्लस क्यू माइनस आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो P प्लस क्यू लिखा है, प्लस मतलब क्या, डॉटर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, P इज डॉटर ऑफ Q, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा एवरीवन। फिर क्या लिखा है, Q माइनस आर, माइनस का मीनिंग क्या है, हस्बैंड। तो यहां पर Q हस्बैंड हो जाएंगे किसके, आर के। ऐसा देखो यहां पर हो जाएगा, इस तरीके से देखो आपका यहां पर चीजें हो जाने वाली है, P प्लस क्यू माइनस आर, है ना। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे ट्रू है, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है एवरीवन। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, आर इज द मदर ऑफ पी, तो आर इज द मदर ऑफ पी, ये तो बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका यहां पर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या लिखा है, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, ये तो गलत है। आर इज द आंट ऑफ पी, ये भी नहीं आएगा। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर देखो आपका फिर फर्स्ट ऑप्शन ही आने वाला है। तो बिल्कुल समझ में आया एवरीवन कि कोडेड फॉर्म कैसे बनाते हैं। कोडेड फॉर्म देखो, कोड जो दिए हैं उनको बिल्कुल देखना है आपको, फैमिली ट्री बनाना है और चीजों को चेक कर लेना है। फटाफट से एक क्वेश्चन ऐसा और बनाते हैं एवरीवन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ बनाइए, देखो जल्दी से आप लोग चेक कीजिए, सभी लोग चेक कीजिए एवरीवन। हो गया एवरीवन, सॉल्व हो गया कंप्लीट। क्या लिखा है, इफ P स्टार Q प्लस R विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो P स्टार, स्टार मीनिंग क्या दिया है आपको, ब्रदर दिया हुआ है, सो P इज ब्रदर ऑफ Q, ऐसा होगा। Q प्लस R, प्लस मीन्स क्या है, डॉटर, सो Q इज डॉटर ऑफ R, ऐसा देखो नेक्स्ट आपका बन जाएगा यहां पर कुछ इस तरीके से एवरीवन, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपसे अब क्या है यहां पर देखो ऑप्शन में जो दिख रहा है वो चीज देख सकते हो। P इज द ब्रदर ऑफ आर तो नहीं आएगा, P इज द अंकल ऑफ आर नहीं आएगा, P इज द सन ऑफ आर, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा हमारे पास में एवरीवन, P इज द सन ऑफ आर। तो बिल्कुल देखो कोडेड फॉर्म भी आपको समझ में आया कि कोडेड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ठीक है एवरीवन। चलो तो बिल्कुल आगे चलते हैं, इसके बाद में एवरीवन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं यहां पर ट्वेल्थ क्वेश्चन। चलो ट्वेल्थ बनाओ जल्दी से। ट्वेल्थ देखो यहां पर मैं बोल सकता हूं एक पजल फॉर्म है, मतलब यहां पर जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इनको सबको आपको बहुत बढ़िया से अरेंज करना है। चलिए तो अरेंज कर लीजिए एवरीवन। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, ये आपको बताना है। तो कंप्लीट मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए।
यस एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल यहां पर बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पे जो है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इसको ड्रॉ करते जाना है हमको बहुत अच्छे से। एस इज सन ऑफ टी, एस इज सन ऑफ टी ऐसा बना सकता हूं एवरीवन। टी हु इज द ब्रदर ऑफ जे, टी हु इज द ब्रदर ऑफ जे, ये भी हमने बना लिया। जे हु इज द डॉटर ऑफ एन, जे डॉटर यहां पर एन की है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, डी सिस्टर ऑफ पी। अब देखो डी और पी आपको यहां पर पहले से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। डी इज सिस्टर ऑफ पी ऐसा अलग से मैंने बना लिया। पी हु इज द सन ऑफ सी, पी हु इज द सन ऑफ सी ऐसा बनेगा एवरीवन। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर इज द डॉटर ऑफ पी ऐसा बन जाएगा। क्या लिखा है फिर, पी हु इज द हस्बैंड ऑफ जे। अब देखो पी और जे हस्बैंड वाइफ है, मतलब इनको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, ये कनेक्ट हो गया। लास्ट पॉइंट लिखा है एन इज द मेल पर्सन एंड सी इज द फीमेल, ऐसा होगा एवरीवन। तो क्या है क्वेश्चन में, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। अब देखो टी का रिलेशन आर से पूछा है, तो आर के पेरेंट्स कौन है, जे और पी, और जे के भाई कौन है, टी, मतलब टी तो यहां पर आर के अंकल हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन अंकल। ठीक है एवरीवन, समझ में आया सारी चीजें। तो इसी तरीके से देखो आपको ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इंडिकेटिंग फॉर्म हो या कोडेड फॉर्म हो या फिर आपका पजल फॉर्म हो, आपको सिर्फ फैमिली ट्री ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। फैमिली ट्री ड्रॉ करके बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हो एवरीवन। अब उम्मीद करता हूँ देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने आपको आज यहाँ पे सिखाई हैं, सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन हो। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल इसी तरीके से मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में एवरीवन। जय हिंद।